अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं ब्रेड से एक बहुत ही मज़ेदार और एकदम से न्यू रेसिपी। आपने तरह तरह से ब्रेड से रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन आपने ये वाली रेसिपी पहले नहीं बनाई होगी। ये इतनी ज़बरदस्त और शानदार बनती है। तो इसके लिए मैं इधर ले रही हूँ 4 अदद ब्रेड के स्लाइसिस। अब हमने क्या करना है कि इनको हमने जूसर में डालकर इसके क्रम्स बना लेने हैं। इसके अच्छे से क्रम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको जूसर में डाल दिया और इसके क्रम्स बना के तो मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए क्रम्स जो हैं ये अच्छे तरीके से बन चुके हैं। इधर मैंने एक अदद आलू लिया था, एक बड़ा सा आलू लिया था, उसको मैंने धो के छील के कट करके इसको उबाल लिया। अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, या आप लोग जिस तरीके से भी चाहें इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इसी तरीके से मैश करके डाल दिया है। एक मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने चॉप कटिंग में चॉप कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें बोनलेस चिकन भी डाला है, फ्लेवर के लिए डाला है। अगर आपके पास ना हो ना तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 अदद मैंने इधर ना सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं बारीक कट करके। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाल दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड की है। अगर आप लोग चाहें तो पिसी हुई मिर्च जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। नमक इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया और जीरे का डाला है, यानी कि कुटा हुआ डाला है, पिसा हुआ नहीं डाला। और मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया। और ये इधर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से अपनी हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस मौके पे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा यानी कि थिक है, यानी कि थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगे ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे सही लगा था, क्योंकि हमने इस डो को बनाना है, सख्त बनाना है, हमने इसकी कटिंग भी करनी है, इसलिए हमने इसको लूज़ नहीं बनाना। बिल्कुल ये देखिए डो की शक्ल में आ चुका है, बस हमें इसी तरीके का चाहिए था। अच्छा, ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है ना, आप ये कबाब बना लेंगे ना तो आपका दिल करेगा कि चिकन के कबाब रहने देते हैं, बस यही कबाब बनाते हैं। ये वाले जो कबाब है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, और शेप जो भी आपको पसंद हो वो आप इसकी काट सकते हैं। कोई भी मसला नहीं है। अगर आप इसको गोल कबाबों की शेप देना चाहते हैं या किसी किस्म की भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने ना इसको लंबाई में काटा है ताकि ये कबाबों की तरह के लगें, और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं लंच अपना ख़त्म ही करके आएंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे रख के ना तो बिछा लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए जिस तरीके की मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ना, बस आपने इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। इसका इसका जो मिक्सचर है ना, ये ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरीके का हमें चाहिए था। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखना है, और उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा मुकम्मल देखना है, ठीक है। इसके आप फ्राई करने का भी तरीका आपने पूरा पूरा सीखना है। अच्छा, एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, और हम ना इसको मीडियम आंच पे रख के ना फ्राई करेंगे। इसको हाई आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रेड के बने हुए हैं, तो इसको हम मीडियम आंच पे रख के ही फ्राई करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना। और ये एकदम से न्यू रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको उल्ट पुल्ट करके ना अच्छे तरीके से दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और बहुत ही कम ऑयल में ये तैयार हो जाते हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना। और इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग उनको भी ट्राई करें। वो बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं हर वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मज़े की बनती है और न्यू होती है, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चारों तरफ से मैंने पका लिए थे, यानी कि दोनों साइडें से, एक तरफ से भी पका लिए थे और इनकी जो दोनों साइडें थी ना उनकी तरफ से भी मैंने इसको दोनों चारों साइडों से ना मैंने इसको अच्छे तरीके से ना पका लिया था कबाबों को, ठीक है। तो मीडियम आंच पे रख के हम इसको पकाएंगे। और इधर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो फिर वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें, स्किप कर करके ना देखा करें। सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग उसको भी स्किप कर करके देख देते हैं। तो फिर मेरी मेहनत जो होती है वो ज़ाया हो जाती है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरी मेहनत ज़ाया होती है। तो मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।